नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भावेश वेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है ज्योतिष के क्षेत्र में बेरोजगारी और सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, मैं बेरोजगारी पर भी बात करूंगा, मैं सरकारी नौकरी पर भी बात करूंगा कि बेरोजगारी एक ऐसा दंश है कि जिस व्यक्ति के जीवन में ये होती है दोस्तों, निश्चय ही मानिए वो पल प्रतिपल अपने आप को समाप्त ही पाता है। क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसा दंश है जिसको अगर आपने धारण कर लिया या आपके जीवन में आके ये बेरोजगारी बैठ गई तो आप किसी काम के नहीं हैं। ना आप सोच सकते हैं, ना आप खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। भारतवर्ष का जो रेशो है बेरोजगारी का, वो आप अगर उठाकर देखें तो बहुत ज़्यादा है। खैर, मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाहूँगा कि कौन सा रेशो कितना ज़्यादा है, लेकिन मैं ये बात जरूर करना चाहूँगा कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे चैनल को देखते हैं और जहाँ भी मेरे ये वीडियो पहुँचते हैं, कम से कम उनका भला तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा भाव है जो व्यक्ति को रोजगार देता है और बेरोजगार बना देता है, तो मैं उस विषय पर बात करूँगा। अगर मान लीजिए जन्म कुंडली में दसम भाव दशमेश, दोस्तों दसम भाव दशमेश बहुत महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि यह राजसत्ता है, यह कार्य व्यापार है, ये कर्म का स्थान है। अगर दसम भाव दशमेश आपका अशुभ प्रभाव में है तो निश्चित मानिए आपके जीवन में बेरोजगारी का दंश रहेगा। अब ये अशुभता कैसे रहती है? अशुभता ऐसे रहती है, मान लीजिए दशमेश आपका 6-8 में विराजमान हो गया तो आपके जीवन में जो आप काम करना चाहेंगे वो आप कर ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए दशमेश आपका अस्त हो जाता है, वक्री हो जाता है, तो आप जो काम करना चाहते हैं कर ही नहीं पाएंगे। दशम भाव में नीच का ग्रह बैठ जाए, दशम भाव में शनि राहु बैठ जाए, दशम भाव में कहीं ना कहीं अस्त ग्रह विराजमान हो जाए, या दशमेश अस्त हो जाए, या दशमेश शनि के साथ चला जाए, राहु केतु के एक्सेस में चला जाए, तो निश्चय ही ऐसे व्यक्ति किसी काम को अंजाम नहीं देते हैं, कोई काम नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को कोई काम मिल ही नहीं पाता। जिस भी काम में ये हाथ डालते हैं उस काम में ये अस्त ही अपने आप को महसूस करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे भी लोग हैं जो जीवन में निरंतर और निरंतर उन्नति प्रगति करते रहते हैं। एक तो होता है दोस्तों बहुत उन्नति प्रगति करना, एक है धीरे धीरे उन्नति प्रगति करना। इनको हम बेरोजगारी नहीं बोलेंगे, हम बेरोजगारी उसको बोलेंगे जो एक एक रुपए के लिए भी परेशान हो जाए, जिसकी जेब में 10 रुपए भी जिसको प्राप्त करने के लिए बड़ी मशक्कत करने पड़े, वो बेरोजगार होता है। अगर कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा है, चाहे वो किसी प्रकार का काम कर रहा है, छोटा कर रहा है, बड़ा कर रहा है, और उसकी इनकम है, उसकी आय है, तो वो बेरोजगार नहीं माना जाता। दोस्तों, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। आपको ऐसे ग्रहों के उपाय करने पड़ेंगे जो आपके जीवन में एक प्रकार से आलस्य को प्रदान कर रहे हैं, जो आपके जीवन में भय को प्रदान कर रहे हैं, जो आपको किसी कार्य को करने ही नहीं देते, और जो काम आप करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाती है। कई बार हमने देखे हैं लोग जो है पैसा लगा के, अपने माँ बाप का मोटा पैसा लगवा कर और बड़ा काम खोल लेते हैं। 10-20 लाख रुपए लगा दीजिए, शोरूम खोल दिया, कोई दुकान खोल दी, कोई स्पेयर पार्ट्स का काम खोल दिया, लेकिन वहां पर भी उनका काम नहीं चल पाता। क्या वजह है कि उनका काम नहीं चल पाता? कौन से ऐसे ग्रह हैं? वो ग्रह है दोस्तों दशमेश। अगर दशमेश का संबंध निहायत राहु केतु से हो जाए तो काम जो है चलता है, लेकिन बड़े धीरे ढंग से चलता है, तो बेरोजगारी बनी रहती है। अब ये तो रही दोस्तों बेरोजगारी की बात। इसमें और भी बहुत सारे योग होते हैं जो इंगित करते हैं कि व्यक्ति बेरोजगार होगा और उसको नौकरी कब प्राप्त होगी, जीवन में शादी कब होगी, ये भी दसम भाव और दशमेश जो है वो बताता है। अब अगर मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी के बारे में जानना है और सरकारी नौकरी आपकी लगेगी या नहीं लगेगी, किस लेवल की सरकारी नौकरी लगेगी, चपरासी की लगेगी या बड़े कहीं अफसर की नौकरी आपको प्राप्त होगी, या किसी अच्छे लेवल पर आप संसद भवन में किसी बड़े मिनिस्टर के साथ आप बैठेंगे, ये आपकी जन्म कुंडली बताती है। अगर मान लीजिए जन्म कुंडली का लगन भाव मजबूत है, उस पर शुभ ग्रहों का शुभ प्रभाव है,
और सूर्य लग्नेश के साथ में विराजमान है तो निश्चय ही आप सरकारी नौकरी से अभिभूत होंगे, आपकी सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी। अगर सूर्य और चंद्रमा आपके लगन में विराजमान है, चंद्रमा अस्त नहीं है, डिग्रियों में थोड़ा ज्यादा है और उसके साथ में दशमेश का राशि परिवर्तन है, तो निश्चय ही आपकी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। और अगर ऐसे में सूर्य का संबंध द्वादशेश से हो जाए और दशमेश से हो जाए तो आपको विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, आपको जो है एक प्रकार से सरकारी नौकरी के योग निश्चय ही बनते ही हैं। देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी में और बाधा में सबसे ज्यादा जो बाधा पहुंचाने वाला जो ग्रह होता है वो होते हैं शनिदेव। अगर शनि का प्रभाव सूर्य पर आ जाए या सूर्य के साथ में शनि बैठा हो तो हमने ऐसे लोगों को अचानक सस्पेंड होते हुए भी देखा है। ऐसे लोग किसी न किसी अभियोग में फंसा दिए जाते हैं या उनकी नौकरी लगती लगती सरकारी नौकरी उनके हाथ में आते आते रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का जो पूरा फंडा होता है हमारी जन्म कुंडली का, वो ये होता है कि ये पूर्व जन्म पर आधारित होती है। किसी भी व्यक्ति का अगर पूर्व जन्म देखा जाए, आज अगर वो व्यक्ति अच्छे लेवल पर है तो निश्चय ही उसने कुछ ना कुछ अच्छे कर्म जरूर किए होंगे, और अगर आज व्यक्ति किसी नीचे लेवल पे है तो निश्चय ही उससे कुछ ना कुछ गलतियां अवश्य रही होंगी। तो जन्म कुंडली कुछ नहीं है, जन्म कुंडली आपके अपने कर्मों का भाव है। उसको आप समझें, उसको आप देखें और अपने जीवन में एक प्रकार से सुख संपत्ति अगर आपको चाहिए तो लोगों का भला करें, लोगों के जीवन में उन्नति प्रगति के रास्ते खोलने की चेष्टा करें। जितना आप जो दोगे प्रकृति को उतना आप पाओगे प्रकृति से, यही सच्चाई है। दसम भाव जीवन का बहुत अच्छा और शुभ भाव होता है, इसको शुभ बनाना जरूरी है। बशर्ते आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि दसम भाव के स्वामी का कभी भी नग ना पहने। इसलिए ना पहने, अगर वो आत्मा कारक नहीं है तो आपको जीवन में तंगी और परेशानियां दे सकता है। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, जो केंद्र के जो स्वामी होते हैं अगर शुभ ग्रह हैं तो वो शुभ प्रभाव नहीं देते, और अशुभ ग्रह हैं तो वो अशुभ प्रभाव नहीं देते। तो ऐसे में आप ज्यादा से ज्यादा दान को महत्व दीजिए। अगर आपके कोई काम नहीं बनते हैं तो आप दान करें, आप मंत्रों का जाप करें, आप ऐसे मंत्रों का जाप करें जो आपके दशमेश को पावर दें, और आप ऐसी चीजों का दान करें जो आपके दशमेश को अशुभ होते हुए शुभता प्रदान करें। सरकारी नौकरी के लिए आपने अगर अभी तक कोई उपाय नहीं किया है तो मेरा ये बताया हुआ उपाय आप कर सकते हैं। हमने बहुत से लोगों को इन उपायों को बताया, उनकी सरकारी नौकरी में उनको सफलता मिली और उनके जीवन में उन्नति प्रगति के रास्ते खुले। तो वो उपाय कौन सा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आपने एक तांबे का कड़ा लेना है और उस तांबे के कड़े को आपने रविवार के दिन सुबह, जो रवि की होरा होती है, सूर्य की होरा होती है, सूर्य की होरा कैसे देखते हैं, वो ऐसे देखते हैं पंचांग में, जब सूर्य उदय होता है। सर्दियों में और गर्मियों में अलग अलग होता है, वो पंचांग में लिखा होता है। तो सूर्य उदय से 1 घंटे तक का जो समय होता है वो उस वार की होरा होती है। तो आप उस वार की होरा में उस तांबे के कड़े को धारण करें। सबसे पहले ये एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने का बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जितना आपका सूर्य प्रबल होगा, जितना आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में होगा, उतना आपके जीवन में उन्नति प्रगति के साथ में आपको सरकारी क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और आगे उन लोगों को भी बताएं जो इस बारे में जानना चाहते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।